हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा ट्यूशन में, जहां पर आपको नवोदय क्लास 6 की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। तो अगर आप भी नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगी हर एक क्वेश्चन की बेहतरीन और सरल से सरल जानकारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है 2/7 और 4/17 का मासा क्या है। जब भी आपके पास सामने दो भिन्ने, जिनको इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, जिसका मासा निकालना हो, मासा को इंग्लिश में HCF बोलते हैं, तो हम इसका कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें लिखा है 2/7 और इसमें लिखा है 4/17। ठीक है, अगर यहाँ पर मासा लिखा हुआ है तो ऊपर वालों का हमेशा मासा निकालना होता है। ठीक है, मासा, और नीचे वालों का आप निकालोगे लासा, यानी कि LCM। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर HCF लिख सकते हैं और यहाँ पर LCM लिख सकते हैं। ठीक है, यहीं पर अगर लिखा होता कि लासा ने क्या है, लासा निकालिए, तो आप ऊपर लासा कर देंगे और नीचे वालों का मासा निकाल देंगे। तो आपको 2 और 4 का मासा निकालना है, मतलब HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए आप लोग यहाँ पर ये वाली यूज कर सकते हैं, भागवती। तो 2 2 जा 4, यहाँ पर ये पूरा पूरा कट हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, यही आपका HCF यानी कि मासा हो गया। ठीक है, ये आपका HCF हो गया, जिस 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब नीचे वाले जो हमारे पास लिखे हैं डिनोमिनेटर्स में, हर में जो लिखे हुए उनका लासा निकालना पड़ेगा, मतलब 7 और 17 का आपको लासा निकालना है। ठीक है, तो आप लोग लासा निकालने के लिए सबसे पहले 2 से काटते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से, इस तरीके से काटते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये 7 और 17 है, ये दोनों आपके क्या हैं, प्राइम नंबर है, मतलब ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्याएं हैं ये, तो सीधा ये अपने आप से ही कटेंगी। तो 7 बन जा 7 और 17 में डिवाइड जाएगा नहीं। अब 17 भी प्राइम होता है तो देखिए 17 भी कट जाएगा। तो इन दोनों का LCM क्या आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 17 7 जा कितना था, 119। तो आपका जो इन दोनों का जो आंसर आएगा, तो मासा ऊपर लिख देना है और लासा नीचे लिख देना है। ठीक है, तो मासा आपका आया था 2, तो आप ऊपर लिख दीजिए, और आपका लासा आया है 119, वो इसके नीचे लिख दीजिए। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बेटा, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मासा लिखा है तो ऊपर मासा निकालो, नीचे लासा निकालो। अगर यहाँ पर लासा लिखा हो तो ऊपर लासा निकालो और नीचे मासा निकालो। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर मासा निकालना था तो मासा को ऊपर लिखा है, लासा को नीचे लिखा है, तो वैसे ही अगर यहाँ पे लासा लिखा होगा तो ऊपर आप लासा लिखना और नीचे आप मासा लिखना। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चॉकलेट के 2 ब्रांड 10 और 12 की पैकिंग में उपलब्ध हैं। ठीक है, जैसे 2 पैकेट हैं, ये पैकेट हैं, इस पैकेट में 10 चीज़ें भरी जाती हैं, इस पैकेट में 12 चीज़ें भरी जाती हैं। ठीक है, ये चॉकलेट 1 है, चॉकलेट 1, और ये आपकी चॉकलेट 2 है। ठीक है, इस चॉकलेट खरीदोगे आप, अगर इसका एक पैकेट खरीदोगे तो इसमें 10 निकलेंगी, और इसका एक पैकेट खरीदोगे तो इसमें 12 चॉकलेट निकलेंगी। ठीक है, यदि मुझे दोनों ब्रांडों की एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी हो, मतलब, और प्रत्येक ब्रांड के कम से कम कितने पैकेट लेने पड़ेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए आपने 10 ये वाले आपने 2 पैकेट लिए तो आपको कितने मिलेंगे, 20 चॉकलेट मिलेंगी। अगर आपने ये 2 पैकेट लिए तो आपको कितनी मिलेंगी, 24 मिलेंगी। ठीक है, तो दोनों इक्वल तो नहीं आए, बराबर आए क्या, नहीं आए। तो हम इसके 3 पैकेट लेते हैं। देखो, 3 पैकेट लोगे तो इसमें आपको 30 मिलेंगी, और इसके 3 पैकेट लोगे तो 12 3 जा 36 आपको चॉकलेट मिलेंगी। क्या बराबर आया, नहीं आया। तो आपको ऐसा कुछ लेना है कि जिससे इसके पैकेट लेने के बाद जो चॉकलेट मिले और इसके चॉकलेट लेने के बाद जो पैकेट में चॉकलेट निकलेंगे दोनों के बराबर निकलें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का आपको LCM लेना पड़ेगा। ठीक है, LCM ले लीजिए आप। देखिए, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 से ये कट नहीं होगा, ये 3 बार कट हो जाएगा, 3 से ये देखिए कट नहीं होगा, ये 1 बार हो जाएगा, और 5 से ये कट हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो आंसर क्या आया, 60 आया। मतलब आपको 60 चॉकलेट ये वाली लेनी पड़ेंगी और 60 चॉकलेट ये वाली लेनी पड़ेंगी। यही तो आपका क्वेश्चन हो, और कम से कम लिखा है, तो कम से कम का मतलब होता है कि आपको LCM ही निकालना है। ठीक है,
तो आपको इस तरीके की 60 चॉकलेट चाहिए। अगर आपको 60 चॉकलेट चाहिए तो देखिए एक पैकेट में 10 आती हैं, तो आप कितने पैकेट लोगे कि आपकी 60 चॉकलेट आ जाएं? तो देखिए 10 का भाग इसमें कर दीजिए, तो आपको इसके इस चॉकलेट बन के आपको 6 पैकेट ले लो आप, तो आपको 60 चॉकलेट मिल जाएंगे, क्योंकि एक पैकेट में 10 आती हैं, तो 10 सिक्का 60 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अब 12 जिसमें चॉकलेट निकलती हैं उसमें कितने पैकेट लेने पड़ेंगे? तो 12 से इसमें डिवाइड कर दो। देखिए बेटा 12 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 12 5 जा 60 होते हैं, तो आपको इस तरीके के आपको 5 पैकेट लेने पड़ेंगे। तो 12 5 जा 60 और 10 6 जा 60, मतलब जो 60 आपका एलसीएम आया था उसी एलसीएम को हमने इस पैकेट से डिवाइड कर दिया, जो आंसर आया उतने आपको पैकेट लेने पड़ेंगे। तो देखिए 10 रुपए के तो आपको 6 पैकेट लेने पड़ेंगे। देखो किस में लिखा हुआ है, देखो 10 रुपए की 6 पैक और 12 रुपए की 5 पैक, तो 12 रुपए की 5 पैक इसमें लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4 8 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित है क्या होगी? देखिए बच्चों, जब छोटी से छोटी लिखा हो या कम से कम लिखा हो तो ऐसे सवालों में आपको लासा निकालना पड़ता है। लासा मतलब एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। 4 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए बच्चे, मैं जो पढ़ा रहा हूँ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को एक साथ पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा अगर कन्वर्सेशन प्रॉब्लम हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो इसको हम लोग आगे कट करते हैं। देखिए बेटा 2 से कट करोगे तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 6 आएगा। ठीक है, फिर से ये 2 से कट हो जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, फिर ये 2 से कट हो जाएगा, यहाँ तो 1 हो चुका है, ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से कट करेंगे तो ये सभी जगह पे 1 आ जाएगा। यही हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया। यहाँ जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं इन्हीं फैक्टर्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो बेटा 2 कितनी बार लिखा हुआ है? देखो बेटा 3 बार लिखा हुआ है और 3 1 बार लिखा हुआ है। इन सबका मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो इसका एलसीएम आपका कितना आया? 24 आया। ठीक है, 24 आया। आपको निकालनी है छोटी से छोटी संख्या जो इनसे विभाजित है। अभी ये कितने अंक की है? 2 अंकों की। आपको कितने अंक की निकालनी है? 3 अंकों की। तो इस 24 को 3 अंक का बनाना है हमें, तो इसमें कुछ ना कुछ नंबर का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि ये 3 अंक का हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 2 से, जब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 48 आएगा, है ना। जब आप इसमें 24 में आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 72 आएगा। फिर आप इसमें 24 में आप जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। वैसे ही जब आप 24 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 120 आएगा। देखिए यहाँ पर तुरंत 3 डिजिट हो गए। तो आपको यहाँ पर 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या निकालनी थी। और देखिए यहाँ ये 2 अंक की, ये 2 अंक की, ये 2 अंक की, इसके जस्ट बाद जो संख्या मिली ना हमको, यही 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन देख लीजिए बेटा, ऑप्शन नंबर आपका 2 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।